और आइए विक्रम 1 की लॉन्चिंग की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए 11:30 बजे ये लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन समय आगे बढ़ाया गया और 12:05 समय किया गया। विक्रम 1 की लॉन्चिंग की जा चुकी है। अंतरिक्ष में भारत इतिहास रच रहा है। इतिहास रचते हुए देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया गया। कुछ ही देर में इसके लॉन्चिंग और सफलता को लेकर भी बातें निकलकर सामने आएंगी। विक्रम 1 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से की गई है। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत इतिहास रचते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से विक्रम 1 की लॉन्चिंग हुई है। यह भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए गए ऑर्बिटल क्लास रॉकेट की पहली उड़ान है। इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन आगमन। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया। इस लॉन्चिंग से ठीक पहले इस रॉकेट के साथ ग्रह स्पेस, कॉस्मोर्जव, डिक्यूब्ड और स्काई रूट के अपने प्रयोग जैसे कई तकनीकी पेलोड भी भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा वंदे मातरम वाला पोस्ट कार्ड, इसरो के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों के संदेश और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन में भेजे जा रहे हैं। कंपनी के दोनों संस्थापक पवन चंदना और नागा भरत डाका पहले इस इसरो में काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि रॉकेट का सही तरीके से उड़ान भरना ही उनके लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। साल 2022 में हुए विक्रम एस मिशन की सफलता के बाद यह अगला कदम जिसने उड़ान भरी, माना गया कि मिशन सफल होता है तो भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नई शुरुआत ये साबित होगी। आने वाले समय में इसरो के साथ मिलकर निजी कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च करने में इस काम में आगे बढ़ सकेंगी। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने कई सालों की टेस्टिंग और तैयारी के बाद इस रॉकेट को लॉन्च पैड पर तैयार किया है। पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no longer required and has been cleanly separated from the launch vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now the telemetry will switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor. अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है। तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two lines on your screen essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes
So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T plus burnout. 5 minutes. ये एक सामाजिक अपराध की एक श्रेणी में आता है और उसी लिए जो सीएम साहब का जो एक सपना है उसको साकार करने के लिए उन्होंने पूरी सरकार को इसमें झोंक के रखा है। उनके ये स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिसकर्मी अपने को अकेला ना समझें इस लड़ाई में। उनके साथ जो दूसरे महकमे हैं सरकार के, वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और यहाँ तक कि जो हमारी गांव की पंचायतें हैं, हमारे शहर की जो वार्ड कमेटियां हैं, उन सभी को भी पूरी निर्देश दिए गए हैं, पूरा उनका सहयोग लिया जा रहा है ताकि एक पूरी मिशन की तरह से हम इस समस्या का निदान कर सकें। इसमें ना केवल हमने क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके पकड़ना है, ना केवल हमने इंटरस्टेट जो गैंग्स हैं या इंटरस्टेट मूवमेंट है जो ड्रग्स की, उसको आइडेंटिफाई करना है। हमने हर एक नागरिक के पास जाके, हर एक नागरिक और पर्टिकुलरली जो हमारे युवा हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि नशे की जो प्रवृत्ति है वो ना केवल उनके लिए हानिकारक है पर पूरे देश को भी खोखला करती है। तो इस लड़ाई में आप सभी का पूरा सहयोग अपेक्षित है और डीजीपी साहब ने बड़े विस्तार में अभी बताया आपको कि कितना इसमें कार्य चल रहा है, कैसे कैसे पुलिस की उपलब्धियां अभी तक इस विषय में रही हैं और आगे के लिए क्या टारगेट बनाने हैं, किस तरह से इस कार्रवाई को आगे सरे अंजाम देना है, उसके बारे में आज आपकी चर्चा सीएम साहब से डायरेक्ट तौर पे होगी। आज क्योंकि यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं और होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की वेलफेयर के लिए, पुलिस कर्मियों की आगे उनको क्या क्या हम किस तरह से उनकी कार्य प्रणाली को और अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं, उसके लिए भी लगातार कार्य करता रहता है। तो सीएम साहब को मुझे Has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially, and The control thrusters on the OM will be continuously turning on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. That's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3, and that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड पर आधारित है। उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए, जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन, वो भी मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है।
The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the Earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers per second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड प्रक्षेपक पर्दों पर हम देख सकते हैं कि पेलोड्स या जो उपग्रह हैं उनका एक चित्र, यहाँ पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं। That's right, Akhil. We've also had seamless transition from the S4 performance to normal. the Bogor station, and now we are receiving strong telemetry from the Bogor as well as the Yatharga stations in Indonesia and Australia, Plus 11 respectively. The current altitude of the vehicle is 426 kilometers. Our target is near 450. We're traveling at 6.5 kilometers per second. And like we said earlier, OAM is essentially going to fire its Raman 2 engine for a cumulative burn time of nearly 6+ minutes. So this is the longest burning. It's the smallest in thrust, but it burns for the longest period of time. And it's all given to us by Raman 2, our main engine for this mission. So Yash, it must be a really amazing feeling, right? I mean, you and your team worked on this engine to get it going and it is finally taking. आगमन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यह भारत के किसी भी निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया और इसे ऐतिहासिक नई शुरुआत बताया। श्रीहरिकोटा से विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग हुई है। विक्रम 1 का काम बता रहे हैं आपको। विक्रम 1 रॉकेट कई तकनीकी उपकरणों को धरती से 450 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा। यह उसकी ड्यूटी है। यह रॉकेट 350 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। इसे कार्बन कंपोजिट से बनाया गया है और इसमें कंपनी के अपने बनाए हुए इंजन लगे हैं, जिनमें 3D प्रिंटेड इंजन भी शामिल है। माना गया इस लॉन्चिंग से ठीक पहले कि अगर यह मिशन सफल होता है तो यह भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा, मील का पत्थर। आने वाले समय में इसरो के साथ मिलकर निजी कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च करने के काम में आगे बढ़ सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर बधाई दी है और इसी के साथ बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, तांता लग गया है। श्रीहरिकोटा से विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग हुई है। इस रॉकेट के साथ ग्रह स्पेस, कॉस्मोजव, डिक्यूब्ड और स्काई रूट की अपने प्रयोग जैसे कई तकनीकी पेलोड भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा हुआ वंदे मातरम पोस्ट कार्ड, इसरो के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों के संदेश और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश भी इस मिशन में भेजे गए।
तो मिशन आगमन के तहत विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग की तस्वीरें, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गुंजायमान हुआ जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी। और न सिर्फ उड़ान भरी, तीसरे चरण को भी पार करने की कगार पर पहुंच गया है विक्रम-1। मिशन आगमन के तहत इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, बेहद सफल लॉन्चिंग रही।